अब इनके कान को पेन नहीं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये देखिए आपका एक पोल है ए बी। ए बी इज ए पोल। यहाँ से ये आपका जो है देखिए हॉरिजॉन्टल, ये पॉइंट सी है। इस पॉइंट सी से अगर हम बी को ज्वाइन कर दें तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये आपका होगा एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा डिग्री। और इनमें BC आपका जो है ये कहलाता है लाइन ऑफ साइट। इसमें ऑब्जर्वर आपका जो है ये पॉइंट सी पर खड़ा होकर के और वो अपनी आँख को ऊपर की तरफ होकर के देखता है पॉइंट बी। पॉइंट बी के लिए तो ये सी पॉइंट पर जो एंगल बनता है ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह से जो वैल्यूज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का मान दिया गया है वही आपका थीटा की वैल्यू होगी। फिर इसी तरह से दूसरा देखिए, ये आपका है ए बी एक पोल है और ऑब्जर्वर जो है देखिए ये पोल के ऊपर खड़ा होकर के, पोल पर खड़ा होकर के और वो नीचे की तरफ देखता है। तो यहाँ पर इसके देखिए ये पैरेलल बनता है। जैसे आप छत पर खड़े होकर के ज़मीन पर नीचे देखें तो ये एंगल बनता है। इस एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ये एंगल आपका जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन ये आपका ऑब्जर्वर है यहाँ पर। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन चूँकि ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल है तो ये आपकी लाइन जो होती है ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है। इनमें पैरेलल लाइंस को जब ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये आपका अल्टरनेट एंगल बनता है। अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। अब इसी बेस पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ एप्लीकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कह रहे हैं कि ए सर्कस आर्टिस्ट is climb a 20 meter long rope which is a tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। ये देखिए फिगर आपका गिवन है। इनमें ABC ये देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल है। इनमें एंगल C जो आपका है ये 30 डिग्री का है और ABC ये आपका है ABC C इज़ 30 डिग्री। इनमें AC की वैल्यू आपकी जो है ये 20 मीटर दी गई है। कह रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ए बी आपका जो है ये पोल है, ए बी पोल और ए सी। अब आप देखेंगे कि ए बी हाइट है और ये एंगल बी आपका 90 डिग्री का है, बी सी बेस है। इनमें ए सी जो है ये आपका हाइपोटेनियस है। तो इनमें हम रिलेशन लिख सकते हैं ए बी बाई ए सी आपका क्या होगा। इस राइट ट्रायंगल में एंगल सी के लिए ए बी बाई ए सी आपका जो है ये साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू जो है 30 डिग्री है। आप इसको ए बी बाई ए सी को लिख सकते हैं साइन 30। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी is equal 90 degrees, AB by AC is equal sin 30 डिग्री।
इनमें ए बी का मान फाइंड करना है और ए सी का मान आपका है 20 मीटर। साइन 30 इक्वल होता है 1/2। इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2AB इज इक्वल 20 मीटर। तो AB इज इक्वल 20 मीटर बाई 2 से डिवाइड कर देंगे 10। तो AB की वैल्यू आपकी जो है हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल 10 मीटर। या इसको सबसे पहले AB लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ द पोल इज AB जो है ये आपके पोल की हाइट है। तो AB की वैल्यू जो है ये 10 मीटर है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका है, कह रहे हैं कि ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ये देखिए ये आपका ट्री है। यहाँ पर ये ट्री जो देखिए ये बेंच हो रहा है। यहाँ से ट्री जब टूटता है तो इसका ऊपर देखिए ये आपका जो है टॉप जो है ट्री का सपोज AB और ये है C। इनमें B पॉइंट पर AC आपका ट्री है और ये ट्री B पॉइंट पर टूट रहा है बेंड हो करके, पूरा अलग नहीं हो रहा है। B पॉइंट से देखिए बेंड हो करके और इसकी शक्ल देखिए ये बन रही है। अब यहाँ से ये आपका जो है पॉइंट सपोज मान लीजिए D पॉइंट पर जो एंगल बना हुआ है ये 30 डिग्री का है और इनमें D और A के बीच की जो डिस्टेंस है ये 8 मीटर है। इसमें आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री आपकी जो है देखिए ये AC है। AC इज इक्वल AB प्लस BC। इनमें BC जो आपका है ये BD के इक्वल होगा। BC इज इक्वल BD। BC और BD ये इक्वल होंगे। इनमें सबसे पहले देखिए हमको 2 वैल्यूज फाइंड करना है, एक AB की वैल्यू और एक BD की वैल्यू। तो इनमें देखिए अगर हम पहले AB की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये AB जो है एंगल D की अपोजिट साइड है और अपोजिट साइड किसी भी एंगल की अपोजिट साइड जो है ये परपेंडिकुलर होगी। इनमें आपका रिलेशन देखिए होगा इन ट्रायंगल ABD। इस ट्रायंगल ABD इनमें एंगल A इज इक्वल 90 डिग्री। तो ये आपका होगा AB बाई AD। AB बाई AD का रिलेशन क्या होगा? AB बाई AD का रिलेशन आपका जो है ये tan होगा और यहाँ पर थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है। तो AB बाई AD इज इक्वल tan 30 डिग्री। AB का मान आपको फाइंड करना है। इनमें AD की वैल्यू जो है ये 8 मीटर है। tan 30 का मान होता है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3AB इज इक्वल 8 मीटर। तो AB इज इक्वल आपका होगा 8 मीटर बाई √3। ये पहला इक्वेशन बना AB का मान।
अब देखिए, आपको ए बी का मान मालूम है, ए डी का मान मालूम है, तो हम बी डी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इसके दो तरीके हैं, चाहे आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज कीजिए या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक यूज कीजिए। तो इनमें देखिए, आप लिख सकते हैं ए बी बाई इन ट्रायंगल ए बी डी, इनमें आपका होगा ए बी बाई बी डी। ए बी बाई बी डी इज इक्वल होगा, देखिए, साइन 30। तो ए बी बाई बी डी इज इक्वल साइन 30। तो इनमें ए बी का मान आपका जो आया है ये 8/√3 मीटर है। बी डी फाइंड करना है, तो बी डी इज इक्वल, ये आपका होगा साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब देखिए, आपका 8/√3 मीटर अपॉन बी डी इज इक्वल 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी, और 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका होगा 16/√3 मीटर। अब हाइट ऑफ द ट्री के लिए देखिए, इनमें आपको ए बी और बी डी दोनों वैल्यू मालूम है, तो बी डी जो है ये बी सी के इक्वल है। तो हम लिखेंगे ए सी इज इक्वल ए बी प्लस बी सी। बी सी इक्वल बी डी, तो ए बी का मान है 8/√3 और बी सी का मान है 16/√3। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 24/√3। √3 को रेशनलाइज कर दीजिए। तो रेशनलाइज करने के लिए रेशनल नंबर में √3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आपका होगा 24√3। √3 इंटू √3 इक्वल 3। ये आपका होगा मीटर यूनिट। 3 से 24 को डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका हो गया 8√3 मीटर। हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल 8√3 मीटर। एक contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter, is inclined at an angle of 30 degrees to the ground, whereas for elder children she want to have a step slides at a height of 3 meter and inclined in an angle of 60 degrees to the ground. What should be the length of the slide in each case? ये आपकी स्लाइड है। बिलो 5 ईयर्स, इनमें हाइट आपकी जो है, देखिए, ये है 1.5 मीटर। ए बी की वैल्यू आपकी जो है, इनमें इस स्लाइड का फुट जो है बी है, और ये बी सी जो है ग्राउंड लाइन आपकी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इनमें इंक्लाइन एंगल जो आपका बन रहा है ये 30 डिग्री। इनमें आपको ए सी का मान फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में आप ध्यान देंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी। ए सी जो है ये 5 ईयर से बिलो बच्चों के लिए जो है ये स्लाइड है। इनमें 9 यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें होगा ए बी
बाई ए सी इज इक्वल साइन 30 डिग्री। अब देखिए ए बी का मान जो है इनमें 1.5 मीटर है और ए सी आपको फाइंड करना है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए सी इज इक्वल 1.5 मीटर इंटू 2 इज इक्वल 3 मीटर। तो ए सी की वैल्यू जो है बिलो 5 ईयर्स के लिए ये आपकी स्लाइड जो है 3 मीटर है। अब एल्डर चिल्ड्रन के लिए इस ए बी के मान को इन्होंने देखिए प्रोड्यूस कर दिया है, ये बढ़ा दिया है। तो ये मान लीजिए बी डी, इनमें बी डी जो है देखिए बी डी की लेंथ दिया हुआ है, बी डी इज इक्वल 3 मीटर। यहाँ से पॉइंट बी को देखिए ग्राउंड पर बढ़ा दिया गया हॉरिजॉन्टल रूप में। सपोज पॉइंट आपका ये ई है, डी से ई को ज्वाइन कर देंगे। इनमें हमको डी ई की वैल्यू फाइंड करना है और ये एंगल ई आपका जो है ये 60 डिग्री इंक्लाइन एंगल, इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन आपका जो है 60 डिग्री का है और डी ई की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपका ट्रायंगल जो है डी बी ई है। इन ट्रायंगल डी बी ई एंगल बी आपका 90 डिग्री है। इनमें ये एंगल बी आपका जो है 90 डिग्री। इनमें आप लिखेंगे बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ई इज इक्वल साइन 60। इनमें बी डी की वैल्यू आपकी जो है ये 3 मीटर है। डी ई साइन 60 का मान होता है √3/2। तो देखिए ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डी ई में √3 से, तो √3 डी ई इज इक्वल होगा 3 मीटर इंटू 2 6 मीटर। तो डी ई इज इक्वल 6 मीटर बाई √3। 6/√3 ये आपका रेशनल नंबर। इनमें √3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका होगा 6√3 मीटर, √3 इंटू √3 ये आपका होगा 3 से 2 को देखिए 6 को सिंप्लीफाई करेंगे 2, तो डी ई की वैल्यू आपकी है 2√3 मीटर और √3 का मान होता है 1.73।